अब ये एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज n, किसी भी एपी की m टर्म्स का सम n है एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m, देन फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर एपी की पहली टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो सम ऑफ m टर्म्स मतलब sm की वैल्यू होगी m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। ओके, ये किसके इक्वल है? sm इक्वल टू, ये किसके इक्वल गिवन है आपको? n के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं 2 को इधर ले जाता हूं तो m 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2n के। क्लियर? अब ये हो गया मेरा 2am प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम? Sn निकालेंगे। Sn होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है? m के। अब 2 को इधर ले जाइए तो ये वैल्यू हो जाएगी 2an प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करें तो 2am 2a m-n प्लस इसमें से ये माइनस होगा प्लस m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2n-2m। ओके, अब देखिए क्या आएगा ये, तो 2a m-n प्लस ये हो गया m² माइनस m माइनस n² प्लस n, तो m² माइनस n²। ठीक है, m² माइनस n² माइनस m माइनस n, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया आपका? d इक्वल टू ये हो गया हमारा -2m माइनस n। ओके, अब m माइनस n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो 2a प्लस यहाँ क्या बचेगा? m प्लस n m माइनस n, m माइनस n से डिवाइड किया तो m प्लस n बचा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके हो गया? -2 के, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको निकालना है Sm प्लस n, तो Sm प्लस n की वैल्यू होगी m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? -2 के, तो इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 इंटू -2, तो Sm प्लस n की वैल्यू होगी -m प्लस n। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन एपी पर आते। ओके, तो आई होप ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाय बाय।